नमस्ते। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस कक्षा में अभी हमने सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामसिक ज्ञान के लक्षण पढ़ लिए थे। साथ में ही हमने सात्विक कर्म के लक्षण पढ़ लिए थे। तो आज से राजस कर्म के लक्षण पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम सात्विक कर्म जो है उसके लक्षण को एक बार अभ्यास करेंगे ताकि हम विषय से जुड़ सकें। तो यह जो श्लोक था वो 23वां श्लोक 23। तो 23 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। 24वें श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले 23वें श्लोक को एक बार और हम देखेंगे। तो सात्विक कर्म के लक्षण में भगवान अर्जुन को कहते हैं, संबोधित करते हुए अर्जुन को सिखाते हुए कहते हैं कि नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम, नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म नियतम संगरहितम अफल प्रेप्सुना राग द्वेषतः कृतम तत् सात्विकम उच्यते। तो कहते हैं जो कर्म नियत माने शास्त्र विधि से युक्त हो, शास्त्र विधि के द्वारा नियत किया गया हो, निश्चित किया गया हो, एक दूसरा संग रहित, आसक्ति से रहित हो, और अफल प्रेप्सुना। अफल प्रेप्सुना का मतलब क्या है? फल न चाहने की इच्छा द्वारा, माने ऐसे पुरुष द्वारा किया गया हो जो फल की इच्छा ना रखता हो, उस कर्म से फल के प्रति उसका कोई चिंतन ना हो। फिर है अराग द्वेषतः। अराग द्वेषतः माने बिना राग द्वेष के, कृतम माने किया गया हो। तो जो कर्म शास्त्र विधि के अनुकूल हो, कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो, फल ना चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया गया हो, बिना किसी राग और द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कर्म है, उसको सात्विक कर्म कहा गया है। तो नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म, अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते, यत्तत् सात्विकम उच्यते। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। ये कल हो गया था, सात्विक कर्म यहाँ तक हो गया था। अब आज जो हम राजस कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। राजस कर्म क्या है? तो राजस कर्म के लक्षण के विषय में भगवान कहते हैं कि यत्तु कामेप्सुना कर्म, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः, साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम, क्रियते बहुलायासम तद्राजसम उदाहृतम, तद्राजसम उदाहृतम। तो कहते हैं यत्तु कामेप्सुना कर्म, यत्तु कामेप्सुना कर्म, तू माने परंतु, यत् माने जो, कर्म माने कर्म, बहुलायासम, बहुलायासम माने बहुत परिश्रम से युक्त होता है, और कामेप्सुना, इसमें था अफल प्रेप्सुना, लेकिन इसमें कामेप्सुना, माने कामनाओं को चाहने वाला, भोगों को चाहने वाले पुरुष के द्वारा
या साहंकारेण क्रियते, या अहंकार से युक्त पुरुष के द्वारा किया जाता है, तत् राजसम उदाहृतम, उसको राजस कर्म कहते हैं। तो सात्विक कर्म जो कहा गया था, सात्विक कर्म के लिए तो कहा गया था कि जो कर्म शास्त्र विधि से निश्चित हो, ये सात्विक कर्म था। कर्तापन के अहंकार से रहित हो, माने अहंकार भी ना हो, और ऐसे पुरुष द्वारा किया गया हो जो फल ना चाहता हो, फल की इच्छा न रखता हो, और बिना राग द्वेष के किया जाए तो वो तो सात्विक कर्म था। पर जो कर्म बहुत परिश्रम से तो हो, पर भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा किया गया, माने ऐसा पुरुष कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति कर रहा हो जो बहुत सारे भोग कामक्षा करता हो कि मैं ये कर्म मिल जाए तो इसके बाद मैं ऐसे भोग भोगूंगा, ऐसे सुख भोगूंगा, ये करूंगा, ऐसा। या फिर अहंकार से युक्त हो कि मैं ये कर्म कर दूंगा तो मेरा नाम होगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बहुत प्रसिद्धि हो जाएगी, तो वो अहंकार को बढ़ाएगा। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा कुछ भी कार्य किया जाता है वह राजस कर्म होता है, उसको शास्त्र अनुमति नहीं देते, इसलिए शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं कहा उसको, शास्त्र विधि के अनुकूल नहीं कहा। वो अच्छा काम भी हो सकता है, बुरा काम भी हो सकता है, वो यज्ञ भी हो सकता है, दान भी हो सकता है, किसी की हत्या भी हो सकती है, किसी के गाली देना भी हो सकता है, किसी को मारना, फिरौती, जो भी कुछ कर सकते हैं वो सब करना हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। बस उसमें अहंकार भी रहेगा, उसमें जो करने वाला है वो फल भी चाहेगा, और वह बहुत परिश्रम से युक्त होगा। तो जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त, कामों की इच्छा चाहने वाले पुरुष के द्वारा, अहंकार से युक्त पुरुष के द्वारा किया गया हो, वह राजस कर्म कहा गया है, वह राजसिक कर्म है, राजसिक कर्म है। परिश्रम तो होता है उसमें, लेकिन भोग चाहते हैं, भोगों की इच्छा रहती है कि हम इतने सुखों को भोगेंगे, ये कर्म जो हम कर रहे हैं ये सफल हो जाए तो फिर हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत भोग चाहेंगे, बहुत ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। तो तमाम भोगों को मन में रख करके, दृष्टि में रख करके जो कर्म किया जाता है, भले वो कोई सा भी कर्म हो, वह राजस कर्म में गिना जाता है। ये कर्म नहीं कि यज्ञ करना, पूजा करना, तप करना ही सात्विक हो गया, नहीं। यज्ञ अगर अहंकार को बढ़ाता है तो वो राजस कर्म है, यज्ञ अगर कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है तो वो राजस कर्म है, तप अगर कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है तो वो राजस है, ये यहाँ पर है। तो राजस कर्म का लक्षण ये हो जाता है कि यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। ये पूरा हो जाता है कि जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त हो और जो भोग चाहने वाले पुरुष के द्वारा किया गया हो, या फिर जो अहंकार से युक्त पुरुष के द्वारा किया गया हो, वह राजसिक कर्म है या राजस कर्म है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम, क्रियते बहुलायासम तद्राजसम् उदाहृतं, तद्राजसम् उदाहृतं। यत्तु कामेप्सुना कर्म, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः, साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं, क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतं, तद्राजसम् उदाहृतं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। यत्तु कामेप्सुना कर्म, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः, साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं, क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदाहृतं, तद्राजसम् उदाहृतं। जय। अब ये हो गया राजस कर्म, सात्विक कर्म हो गया, राजस कर्म हो गया। अब आता है तामसिक कर्म। तामसिक कर्म के विषय में क्या कहा है भगवान ने? तो तामसिक कर्म के विषय में कहते हैं कि अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहाद्रभ्यते कर्म यत्तत्तामसम उच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसाम, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म, मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम उच्यते, यत्तत्तामसम उच्यते। तो कहते अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्षम च पौरुषम। यत माने जो, यत माने जो, कर्म माने कर्म, परिमाण परिणाम, अनुबंधम, अनुबंधम माने परिणाम,
कि बंध में हो, है ना, बंधन हो जिसका, और क्षयम माने हानि भी पहुंचाने वाला हो, हिंसा करने वाला हो, तथा पौरुषम अनवेक्ष्य माने सामर्थ्य को न विचार करके केवल अज्ञान से मोहात आरभ्यते आरंभ किया जाता है, तत् तामस कर्म, उस कर्म को तामस कर्म कहा जाता है। तो तामस कर्म क्या होता है? तो कहते हैं जो कर्म परिमाण को लेकर के किया है, परिणाम को लेकर के किया है कि क्या परिणाम हमें चाहिए, एक। दूसरा, हानि की चिंता ना किया जाए, हानि हो तो हो जाए, जीवन भी चला जाए तो चला जाए, हिंसा उसमें प्रधान हो, और अपने सामर्थ्य को विचार ना किया जाए कि ये काम करने की हमारी क्षमता है या नहीं है। बिना क्षमता के विचार के, बिना सामर्थ्य के विचार के जो कर्म किया जाए, बिना सोचे समझे, सिर्फ मोह है कि हमें ये करना है बस, वो कर्म तामसिक कर्म है। हमारे ईगो को हर्ट कर जाए, फिर भले उसको करने की हमारी क्षमता हो या ना हो, हमारी क्षमता हो या ना हो, उसको कर देना, हिंसा कर देना, हानि उठानी पड़ जाए, परिणाम भले बुरा हो, खुद के सामर्थ्य का ज्ञान ना हो, बस अज्ञान के बलबूते पे जो आरंभ कर दिया जाए, वह ज्ञान तामसिक क्षमता, वह कर्म तामसिक कर्म है। वह जो कर्म है वह तामसिक कर्म कहा जाता है। ये जो कहा है ना इसमें कि पौरुषम अनवेक्ष, अवेक्ष माने विचार करके, अनवेक्ष माने बिना विचार करे, पौरुषम माने हमारा सामर्थ्य। तो हर किसी का अपना सामर्थ्य होता है। एक पंक्ति कही जाती है, उसमें कहते हैं कि खर्चा ज़्यादा आमदनी कम, आमदनी कम खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण मिट जाने के, आमदनी कम खर्चा ज़्यादा ये लक्षण मिट जाने के, और जो है कुब्बत कम और गुस्सा ज़्यादा, कुब्बत कम और गुस्सा ज़्यादा ये लक्षण पिट जाने के। तो जिसमें कुब्बत है नहीं और गुस्सा ज़्यादा करे, क्रोध ज़्यादा करे, ये लक्षण पिट जाने के होते हैं। तो सामर्थ्य भी देखना होता है। सिर्फ हमारे मन में आ गया कि बस हमें तो ये करना है, सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं, इसने हमारी बेइज्जती कर दी है, ये कर दिया वो कर दिया, हम सामने वाले को मार के रख देंगे, ये और तमाम इस तरह के जो कर्म किए जाते हैं वो तामसिक कर्म है। खुद के सामर्थ्य को हमने देखा नहीं, परिणाम का विचार किया नहीं, हिंसा पर हाल हो है, हिंसा देने वाला है, हानि उठानी पड़ जाए, बिना विचारे बिना किसी सोच के अज्ञानता में जो कर्म आरंभ कर दिया जाता है वह तामसिक कर्म होता है, उसको तामसिक कर्म कहते हैं। तो अनुबंधम माने परिणाम वाला, क्षयम हानि वाला, हिंसाम माने हिंसा देने वाला, और अनवेक्ष च पौरुषम सामर्थ्य को बिना विचार किए, मोहाद आरभ्यते कर्म, और मोह के कारण जो आरंभ किया जाए कर्म, मोहात माने मोह के कारण या अज्ञान के कारण आरभ्यते कर्म, कर्म आरंभ किया जाए, यत्तत् तामसम मुच्यते, यत्तत् तामसम उच्यते, वह कर्म तामसिक कर्म कहा जाता है, वह कर्म तामस कर्म होता है। तो अनुबंधम क्षयम हिंसाम माने जो अनुबंध वाला है, क्षय यानी हानि वाला है, हिंसा देने वाला है, और अनवेक्षम अनवेक्ष च पौरुषम बिना विचार किए सामर्थ्य का, मोहाद आरभ्यते कर्म मोह के द्वारा ही, अज्ञान के द्वारा ही, जब मोह होता है तो अज्ञान तो अपने आप आ जाता है, ज्ञान के आगे मोह नहीं चल पाता। तो जहाँ मोह आता है वहाँ ज्ञान की चक्षु बंद हो जाते हैं, मोह में ज्ञान नहीं चल पाता, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ मोह नहीं होता। तो जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ तो अज्ञान तो वैसे ही है, और जहाँ अज्ञान है वहाँ तो मोह भी होगा, क्रोध भी होगा, आसक्ति भी होगी, सब होगा। तो मोहात केवल मोह से आरंभ किया जाए कर्म, यत्तत् तामसम उच्यते, वह तामस कर्म होता है। इसका हम पाठ करते हैं कि अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते, यत्तत्तामसमुच्यते। जी पाठ कीजिए माता जी। वीणा माता जी। अनुबद्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्यश्च पौरुषं मोहात् आरम्भते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते।
अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनावेश च पौरुषम् मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते। जय मां। जय मां। अब इसके पश्चात जो है 26वां जो श्लोक है, अब यहाँ से जो है अभी क्या थे ये जो है कर्म की विशेषताएं बताई जा रही थी। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, ज्ञान हो ही गया। अब जो है कर्ता के विषय में कहा जाएगा, क्योंकि ज्ञान कर्म और कर्ता, ज्ञान कर्म और कर्ता। तो सात्विक कर्ता कैसा होता है, राजसिक कर्ता किसको कहते हैं, तामसिक कर्ता किसको कहते हैं? तो कहते हैं कि मुक्त संगो अहंवादी, मुक्त संजो नहंवादी, धृत्युत्साह समन्वितः, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकार, सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते, कर्ता सात्विक उच्यते। तो सात्विक कर्ता के क्या लक्षण कहे गए हैं कि हे अर्जुन, जो कर्ता माने कर्ता मुक्त संग, मुक्त माने मुक्त है, संग माने आसक्ति से, आसक्ति से रहित है, जिसमें आसक्ति नहीं है। अनहंवादी, अनहंवादी माने, वादी माने बोलना, अनहं माने बिना अहंकार के, तो अहंकार के वचन ना बोलने वाला हो, अनहंवादी। अहंवादी माने अहंकार वाले वचन बोलने वाला, अनहंवादी बिना अहंकार वाले वचन बोलने वाला। तो अनहंवादी माने अहंकार के वचन ना बोलने वाला, उसको कहेंगे अनहंवादी। तो अहंकार के वचन ना बोलने वाला। फिर आगे कहते हैं धृत्युत्साह समन्वित, धृत्युत्साह समन्वित, धृत यानी धैर्य, उत्साह, धैर्य और उत्साह से युक्त, तथा सिद्ध्य सिद्धयो निर्विकार, काम के सिद्ध होने में और काम के सिद्ध ना होने में, दोनों में ही हर्ष और शोक आदि विचारों से रहित हो, वह सात्विक कहा जाता है। तो सात्विक कर्ता की लक्षण है, बहुत बड़ी बात इसमें है, बहुत विशेषताएं इसमें है, बहुत अच्छा हो रही है कि जो कर्ता संग से रहित हो, संग माने आसक्ति, जो आसक्ति से रहित हो, अहंकार वाली बात ना करता हो, अहंकारी ना हो, अहंकारी ना हो माने उसको कर्तापन का अहंकार ना हो कि मैं इतने अच्छे काम करता हूँ, मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरी तो प्रशंसा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसको अहंकार ना हो इन सब चीज़ों का। तो जो आसक्ति से रहित हो, अहंकार वाले वचन ना बोलता हो, जिसमें धैर्य हो और उत्साह हो। धैर्य और उत्साह दोनों विपरीत गुण के हैं, लेकिन हैं सकारात्मक। धैर्य माने समझदारी हो, उत्साह माने किसी चीज़ को करने में जो प्रेरणा मिले, वो उत्साह होता है। तो धैर्य और उत्साह दोनों कैसे हों, समन्वित, समन्वित माने समान रूप से अन्वित हों, समधन अन्वित, समन्वित। जिस कर्ता में धैर्य और उत्साह सम्मिलित हों, समान रूप से धैर्य हो और उत्साह हो, धैर्यवान हो, धैर्य जानता हो, धैर्य धारण की क्षमता हो, उसमें धीरता हो, इतना ना हो कि बिना समझे कुछ भी काम कर दे, थोड़ी उसको धैर्यता तो हो, कम से कम की धैर्य रखे, वो पेशेंस रखे कि भाई ठीक है, जो हो रहा है समय बदलेगा, बुरे समय में निकल जाए समय। उत्साह, और उत्साह भी हो, ऐसा ना हो कि एक बार टूट गया तो फिर खड़ा ही ना हो कि भाई मेरे जीवन में तो सब कष्ट ही कष्ट हैं, हमेशा नकारात्मक सोचने वाला ना हो, जीवन में उत्साह देने वाला हो, उत्साह वर्धक हो, धैर्य धारण करने वाला हो, बुरा समय चल रहा है तो धैर्य रख सके, और उत्साह जब बुरा समय हो तब कर्मों में उत्साह हो, उसके में कर्म करने में उत्साहित हो। और आगे कोई कर्म कर रहा है, कर्ता माने तो कर्म करने वाला होता ही है, तो करता है मतलब कर्म करने वाला तो है ही। तो कर्म करने वाला जो करता है वह सिद्ध असिद्धयो निर्विकार। जब वो कर्म करता है तो कुछ कर्म उसके सिद्ध हो जाते हैं, यानी सफल हो जाते हैं, कुछ कर्म असिद्ध होते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। तो सफल होने में, असफल होने में जो कर्म होते हैं वह निर्विकार हों, बिना किसी विकार के। तो विकार क्या है, तो कहते कि हर्ष, काम सिद्ध हो गया तो खुशी ना हो ज़्यादा, और काम बिगड़ जाए तो फिर उसको शोक भी ना हो। ये तो है द्वंद्व से रहित, द्वंद्व रहित, ना हर्ष हो अधिक ना शोक हो, हर्ष शोक से रहित, वही तो सात्विक है। कोई काम अगर बिगड़ जाए तो दुखी ना हो, और कोई काम सफलता प्राप्त कर ले
सिद्धि हो जाए जिस किस काम की, तो उसके प्रति उत्साहित ना हो, उसके प्रति ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट, ज़्यादा खुशी ना हो कि खुशी से पागल हुए जा रहे हैं कि काम क्या बन गया और हम तो जो आसमान में उड़ने लगे, ऐसा नहीं हो। वह धैर्यवान हो, उत्साही हो, काम की सफलता में हर्ष ज़्यादा ना हो और काम की असफलता में शोक ना होता हो। तो हर्ष शोक जैसे विकारों से जो रहित हो काम के सिद्ध असिद्ध होने में, वह सात्विक कर्ता कहा जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये जो विशेषताएं कही गई हैं कि कर्ता संग रहित हो, माने आसक्ति से रहित हो, अनहंगवादी हो, अहंकार के वचन न बोलने वाला हो, अनहंगवादी हो। तो पहले तो आसक्ति से रहित होना चाहिए कर्ता, अहंकार रूपी वचन न बोलने वाला हो, धैर्यवान हो, उत्साहित हो, सिद्ध असिद्धि में हर्ष शोक से रहित हो, काम सिद्ध हो या असिद्ध हो दोनों में ही उसमें निर्विकार रहे, विकार ना हो, उसमें विकार ना हो, ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहा जाता है। तो मुक्त संज्ञो न हंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः, मुक्त संज्ञो न हंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्धयोर्निर्विकार, सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते, कर्ता सात्विक उच्यते, मुक्त संज्ञो न हंगवादी, मुक्त संज्ञो न हंगवादी धृत्युत्साह समन्वितः, धृत्युत्साह समन्वितः, सिद्ध्य सिद्धयोर निर्विकार, सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते, कर्ता सात्विक उच्यते। जी, इसका पाठ कीजिए। मुक्त संगो अहंवादी, मुक्त संगो अनहंवादी, इत्युत्साह समन्वितः, इत्युत्साह समन्वितः, सिद्धय सिद्धयो निर्विकार, सिद्धय सिद्धयो निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते, कर्ता सात्विक उच्यते। जय माँ। ये सात्विक कर्ता हो गया। अब आता है राजस कर्ता, राजसिक कर्ता। तो राजसिक कर्ता क्या कहा गया है, जिसमें राजसिकता हो, तो कहा जाता है कि रागी कर्म फल प्रेप्सुर, रागी कर्म फल प्रेप्सुर, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वित कर्ता, हर्ष शोकान्वित कर्ता, राजस परिकीर्तित, राजस परिकीर्तित। तो कहते हैं कि अब राजस कर्ता क्या होता है, तो कहते हैं कि जो कर्ता रागी, रागी माने आसक्ति से युक्त हो, राग वाला हो, कर्मों के प्रति ज्यादा आसक्त हो, और कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फल को चाहने वाला, प्रेप्सु, प्रेप्सु माने इच्छा रखने वाला, किसकी, कर्म फल की, तो कर्म के फल की इच्छा रखने वाला हो, लुब्धा, लुब्धा माने लोभी, लालची हो, हिंसात्मक, हिंसात्मक माने दूसरों को कष्ट देने वाले कर्म करे, दूसरों को कष्ट देने वाला स्वभाव हो जिसका, और अशुचि, अशुचि माने अशुद्धचारी, अशुद्धाचारी माने जिसके व्यवहार में शुद्धता ना हो, जिसके कर्म में शुद्धता ना हो। तो अशुद्धि, अशुचि माने, शुचि मानो तो पवित्रता, शुद्धता, अशुचि माने अपवित्रता, अशुद्धता, तो जिसके जीवन में शुद्धता ना हो, और हर्ष शोकान्वित, हर्ष शोकान्वित का मतलब क्या है, जो हर्ष और शोक से लिप्त हो। सात्विक कर्ता तो हर्ष शोक से निर्विकार था, हर्ष और शोक विकार नहीं थे उसमें, हर्ष और शोक जैसे विकार से रहित था, लेकिन ये हर्ष और शोक जैसे विकारों में लिप्त हो, वह कर्ता राजस कर्ता कहा गया। तो पहले तो रागी हो, रागी माने आसक्ति से युक्त हो, कर्म के प्रति आसक्ति हो, विषयों के प्रति आसक्त हो, ऐसा कर्ता। कर्म फल प्रेप्सु, काम किया उसके फल की इच्छा रखने वाला हो, फल को चाहने वाला हो, और सबसे बड़ा लोभी हो, लालची, कर्म के लिए कुछ भी कर, फल चाहने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। हिंसात्मक होना पड़े तो हिंसात्मक भी हो जाता है, माने दूसरों को कष्ट देना पड़े तो दूसरों को कष्ट देने वाला भी बन जाए, वह लालची होता है, लोभी होता है। अशुचि माने जिसका चरित्र ठीक ना हो, अशुचि तो होती अपवित्रता,
शुचि माने होता पवित्रता, अशुचि माने अपवित्र हो। उसको इससे मतलब ना हो कि मेरा स्वभाव कैसा हो रहा है, ईश्वर भी कोई चीज़ है या नहीं है, स्वयं का आकलन करने के लिए उसका कोई वो अस्तित्व ना हो। वो ये ना सोच पाता हो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरी आत्मा को मैं कितना कष्ट दे रहा हूँ, कितने गर्त में गिरा रहा हूँ, इस तरह का चिंतन जो ना कर सके वह राजसिक कर्ता कहा गया है। हर्ष और सुख में परे, तो आज हर्ष है कल शोक है, आज खुशी हो रही तो कल दुख होगा, आज खुशी होती है तो कल दुख भी होगा, ये तो सर्किल है, चलता ही रहेगा। आज हंस रहे हैं तो कल रोएंगे, कल रो रहे हैं, आज रो रहे हैं तो कल हंसेंगे, तो ये तो चलेगा। तो इनमें अगर फंसा हुआ है, हर्ष में लिप्त है और शोक में लिप्त है, आज खुश है फिर कल दुखी हो जाए, फिर खुशी हो जाए, फिर दुखी हो जाए, और ये सुख दुख कहाँ से मिलेंगे उसको? जब हर्ष और सुख से लिप्त है तो सुख और दुख मिलेंगे कहाँ से? तो कहते हैं कि जो कर्म के फल मिलेगा वहाँ से सुख दुख मिलेंगे। कर्म का फल अच्छा मिल गया तो सुख हो गया, और बुरा हो गया तो दुख हो गया। इसी में फंसता रहता है, वस्तुओं में अटकता रहता है। जब आसक्त होगा तो सुख दुख तो आएंगे ही, फल के प्रति आसक्त होगा तो सुख दुख तो आएंगे ही, जुड़ा ही है। हम किसी वस्तु की चाह करें और वो वस्तु मिल जाए तो सुख हो गया, हर्ष हो गया, और ना मिले तो शोक हो गया। और अगर हम वस्तुओं के प्रति आसक्ति ही ना हो तो ना हर्ष होगा ना शोक होगा। वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति है ही नहीं। मेरा सुख अगर अच्छे अच्छे कपड़ों में हो, अच्छे अच्छे व्यंजनों में हो, तो जब ये मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, और जब ये नहीं मिलेंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो मेरे दुख और सुख रूपी संसार की संरचना तो मैंने की है। लेकिन अगर मैं जान लूं कि मेरे सुख दुख के कारण ये वस्तुएं नहीं है, मैं स्वयं सच्चिदानंद हूँ, मैं स्वयं आनंद देने वाला हूँ, मैं स्वयं आनंद का भंडार हूँ, तो बाहर आनंद कहाँ ढूंढ रहा हूँ? आनंद तो मेरे अंदर है, सुख तो मेरे अंदर छुपा हुआ है, क्यों ना उसको खोजूं। एक व्यक्ति था, वो चाबी ढूंढता है, ढूंढ रहा है अंधेरे में टॉर्च लेकर के, भाई क्या हो गया? तो बोले चाबी ढूंढ रहा हूँ। चाबी ढूंढ रहे हो? हाँ। बोले चाबी जो है खो गई मेरी तिजोरी की, वो ढूंढ रहा हूँ। तो ढूंढवाने लगते हैं भैया, ढूंढते ढूंढते 15-20 मिनट हो जाते हैं, नहीं मिली। तो पूछने लगता है जो साथ में ढूंढवा रहा था, ढूंढवाने में मदद कर रहा था, उसने पूछा कि भैया यहाँ तो नहीं मिली, चाबी गिरी कहाँ थी? तो बोले चाबी तो कमरे के अंदर गिरी थी। बोले चाबी कमरे के अंदर गिरी थी, फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले वहाँ अंधेरा है ना, तो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, यहाँ उजाले में। तो कहते हैं कि नहीं, वहाँ ढूंढो ना जहाँ गिरी है, यहाँ तो खोई नहीं है। आपकी चाबी तो खोई है कमरे के अंदर, तो उस चाबी को वहीं से ढूंढना पड़ेगा, यहाँ इस रास्ते में नहीं मिलेगी चाबी। तो उसको समझ में आया कि जो चीज़ जहाँ खोई होती है वहीं से मिलती है। माने कमरे में खोई चाबी रास्ते में नहीं मिल सकती, कमरे में ही मिलेगी। तो सुख दुख हमारे अंदर है, तो उसे बाहर की वस्तु में ढूंढने की मूर्खता करना तो मूर्ख व्यक्ति ही करेगा। जो सुख हमारे अंदर खोया हुआ है, जो दुख हमारे अंदर है, तो हम बाहर अगर सुख दुख तलाशें तो वो तो मूर्खता है। हम स्वयं सुख के स्वामी हैं, इसीलिए हम सुख चाहते हैं, इसीलिए हम सुख की कांक्षा करते हैं। पर ये सुख जो है, ये सुख वैसा ही है जैसे वो होता है ना, इंसुलिन लेते हैं, काम चलाओ, आज चल गया काम, कल चल जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी, फिर और ले लो, डोज के जैसे, फिर और डोज ले लो, और ले लो, और ले लो, और ले लो। तो ये जो फिर इसमें आसक्ति लग जाती है, आदत पड़ जाती है, फिर हम सोच भी नहीं पाते कि हमारा स्वयं का अस्तित्व क्या है। ये तो उस तरह से है आग में घी डालना। जब कठोपनिषद में चर्चा चलती है, नचिकेता कहते हैं, यम से, यम और नचिकेता संवाद होता है, तो यम कहते हैं नचिकेता को वरदान मिले थे, तो उस 3 वरदानों में से एक वरदान होता है कि आप मुझे मृत्यु के बारे में सच बताइए। यमराज से पूछते हैं, तो यम कहते हैं कि तुम इसके बदले में जो चाहे वो मांग ले, इंद्रियों के भोग मांग ले, पर मुझसे ये प्रश्न मत कर, क्योंकि ये रहस्य है, इस रहस्य को तो देवता लोग भी नहीं जान सकते, तू तो अभी बच्चा है। बोले नहीं। वहाँ पे एक बात कहते हैं कि न वित्तेन तर्पणियो मनुष्याः, मनुष्य के धन की प्यास, जब उन्होंने लालच दिया ना कि तू ये प्रश्न मत पूछ, इसके बदले में तू जितना धन चाहे उतना धन ले ले, जो सुख सुविधा चाहिए वो ले ले, इंद्रियों को अच्छे लगने वाले भोग विषय ले ले, पर ये प्रश्न मत पूछ। तब वो कहता है नचिकेता, छोटा सा बच्चा, कि
मनुष्य के धन की प्यास कभी बुझने नहीं वाली। और ये इंद्रियां हैं, इनको जितने विषय दो तो उतना तड़पाती हैं, उतने भोगों के प्रति आकर्षित होती हैं, भोगों की कामनाएं करती हैं। तो हमेशा इनको कामनाओं की पूर्ति नहीं करना चाहिए, इनको थोड़ा कंट्रोल करके रखना चाहिए, इसको कंट्रोल करके रखना चाहिए, वरना ये पता नहीं कहाँ से कहाँ गिरा देगी मनुष्य को। तो धन की प्यास तो कभी बुझने वाली नहीं है, कितना भी हो जाए कम ही रहेगा। अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है। अध्यात्म का मतलब क्या, आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, जो अपने अंदर संसार देखे, वो आध्यात्मिक है। अध्यात्म का मतलब ही है अधिधन आत्मम, अध्यात्मम, अधिधन आत्मम। अधि माने अंदर, आत्म माने स्वयं के, जो स्वयं के अंदर खोजे संसार को, वही अध्यात्म है, वही अध्यात्म का पथ है। जो दूसरों में खुशियां ना देखे, जो स्वयं के अंदर खुशी तलाश करे, जो स्वयं को असीमित माने कि मैं इस शरीर में बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो असीमित हूँ। हर एक प्राणी में अपने ही ईश्वर को देखे। कब देख पाएगा, जब वो स्वयं को जानता होगा। जिसको स्वयं का भान होगा, जिसको स्वयं का बोध होगा, वही तो जान पाएगा कि अरे जो ईश्वर मेरे अंदर बैठा है वो तो सामने भी है। ये जान कब पाएगा, जब वो स्वयं के अंदर बैठे ईश्वर को महसूस कर पाएगा, जब वह अध्यात्म में उतर पाएगा। अध्यात्म बाहरी विषय नहीं है, अध्यात्म बाहरी दिखावे का विषय नहीं है, त्रिपुंड लगा लिया, मालाएं डाल ली, जटाएं धारण कर ली, नहीं। अध्यात्म आंतरिक विषय है, अंदर का विषय है, हृदय का विषय है, उसको कोई नहीं जान सकता। तो ये अध्यात्म का विषय है। तो राजसकर्ता जो होता है वह सुख दुख की चाह में संसार में भटकता रहता है, आसक्त रहता है विषयों में, आसक्ति बनी रहती है उसकी कि मुझे ये आसक्ति है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। इसकी जो आसक्ति बनी रहती है वह राजसकर्ता होता है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि, माने ऐसा करता जो आसक्ति से युक्त हो, कर्म फल प्राप्त करना चाहता हो, जो लोभी हो, हिंसात्मक व्यवहार हो, जिसका हिंसा करने वाला हो, अशुचि माने अपवित्र व्यवहार हो, हर्ष शोकान्वित करता, जो हर्ष और शोक से अन्वित हो, ऐसा करता राजसा परिकीर्तिता, उसको राजस करता कहते हैं। तो इसका हम पाठ करते हैं कि रागी कर्म फल प्रेप्सुर, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तिता, राजसः परिकीर्तिता, रागी कर्म फल प्रेप्सुर, रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि, लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, हर्ष शोकान्वितः कर्ता, राजसः परिकीर्तितः, राजसः परिकीर्तितः। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। रागी कर्म फले प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्मा कर्ता, राजसः परिकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि, हर्ष शोकान्वितः कर्मा, राजसः परिकीर्तितः। जय मां। जय मां। आगे है, अब है तामस कर्ता। तामस कर्ता क्या है, तो कहते अयुक्तः प्राकृतः स्तब्ध, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्ध, शठो नैष्कृतिकोल्सः, शठो नैष्कृतिकोल्सः, विषादी दीर्घसूत्री च, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते, कर्ता तामस उच्यते। तो जो कर्ता अयुक्त हो, अयुक्त का मतलब क्या है, जो युक्त ना हो, किससे, तो शिक्षा से, शिक्षा से रहित हो। अयुक्त हो माने योग्य ना हो, अयुक्त हो। स्तब्धा माने घमंडी हो, शठ माने मूर्ख हो, धूर्त हो, नैष्कृत कहा, नैष्कृत कहा माने दूसरों की जीविका का नाश करने वाला हो, विषादी माने शोक करने वाला हो, अलसहा आलसी हो, तथा दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री का मतलब क्या है, उसको कहा जाता है, दीर्घसूत्री उसको कहा जाता है जो थोड़े काल में होने लायक साधारण से कार्य को भी
फिर कर लेंगे ऐसी आशा में बहुत काल तक पूरा नहीं करते। ये भी बहुत बड़ा दोष होता है व्यक्तियों में, हम में भी हो सकता है कई बार। एक छोटा सा कार्य है, कहे कर लेंगे कर लेंगे कर, मतलब टाला मटोली करना। किसी छोटे से काम को, साधारण से काम को बहुत लंबे समय तक डाले रखना। छोटा सा काम है, भले 5 मिनट का काम है, लेकिन उसके लिए 5-10 दिन होगा, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो ये जो लक्षण है ये है दीर्घ सूत्री। छोटे से काम को हमने कि लंबे सूत्र में बांध दिया, धागे में बांध दिया कि बाद में कर लेंगे, डला आ रहा है वो काम, वो दीर्घ सूत्री। जो अयुक्त करता है, अयुक्त करता है माने जो कर्ता करने काम करने के योग्य नहीं है, जिसको कोई शिक्षा नहीं है, जो बहुत अहंकारी है, जो धूर्त है, दूसरों की जीविकाओं का नाश करने वाला, नैष्कृतिका, नैष्कृतिका माने दूसरों की जीविकाओं को नाश करने वाला है। विषादी, विषादी माने खुद तो अपने कर्मों पे विषाद तो करेगा, दुख तो करेगा, शोक तो करेगा, लेकिन दूसरों पर भी, दूसरों के लिए भी ऐसे काम करना, दूसरों को भी शोक देने वाला हो, आलसी हो, काम करने में आलसी और दीर्घ सूत्री हो। ये विशेषता है तामसिक कर्म की, तामसिक कर्ता जो है। तो ऐसा कर्ता जो अयुक्त है, जो शास्त्र से युक्त नहीं है, शास्त्र जिसका है नहीं, ज्ञान जिसको है नहीं, शिक्षा जिसको है नहीं, घमंड कूट कूट के भरा, जो धूर्त हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, दूसरों की जीविकाओं को छीनने वाला हो, लूट खसोट करने वाला हो। अंगुलीमाल जैसा वो राक्षस था, बाद में तो खैर वो महात्मा बुद्ध की शरण में आकर के बहुत बड़ा संत बन गया, पर पूर्व का जो है अंगुलीमाल हो। और विषाद, अंगुलीमाल का कहा जाता है कि वो अंगुलियों की, इंसानों को मार करके उनकी उंगलियां काट करके उनकी माला बना के पहनता था, अंगुलीमान नाम पड़ा। अंगुलीमान तो उंगलियां, माल माने माला पहनना, तो अंगुलियां, तो अंगुलीमाल हो। ऐसे जो शोक करने वाले हो, दिखाने दूसरों को भी देने वाले, ऐसे नकारात्मक पुरुष जो हैं, जो आलसी हैं, जिनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है, जो स्वयं कष्ट में हैं और दूसरों को कष्ट देने वाले हैं। जैसे देखते हैं ना, जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, राक्षसों की जो बताई जाती है, चेहरा दिखाया जाता है टेलीविजन पे, कार्यक्रमों में, जो भी कार्यक्रम चलते हैं उसमें, तो वो राक्षस कैसे दिखाए जाते हैं? वो राक्षस होते हैं बड़े बड़े दांत वाले, बाल बड़े बड़े, और घाव हैं उनको, डरावनी शक्ल है, जिसको देखना तो डर जाएं। क्यों? क्योंकि वो खुद के जीवन में उनके में विषाद है, दूसरे के जीवन में विषाद लाते हैं, तो उनका स्वभाव, उनके चारों तरफ की जो ऊर्जा है वो नकारात्मक हो गई है। वो तामसिकता इतनी भर गई है कि वातावरण ही पूरा उनका तामसिक हो जाता है। डर तामसिकता का प्रतीक है। प्रशंसा, प्रसन्न होना, प्रसन्नता जो है वो तो सात्विकता का प्रतीक है। सुख की अनुभूति होना सात्विकता का प्रतीक है। तो सात्विक व्यक्ति, यानी किसी संत के पास बैठो तो शांति की अनुभूति होगी, शांति प्राप्त होगी, सुख की अनुभूति होगी। और किसी राक्षस के यहाँ पे गलती से फंस जाओ तो ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गए, कैसे मुक्त हो इनसे। तो दोनों स्वभाव अलग हैं। सात्विक करता था जो आसक्ति से रहित था, अहंकार के वचन भी नहीं थे उसके पास, धैर्य था, उत्साह था, कार्य सिद्ध होने और ना होने में ना तो शोक करता था, ना दुखी होता था, ना खुशी होती थी उसको। तो ऐसा जो है सात्विक था। लेकिन राजसिक तो बिल्कुल उल्टा है, शिक्षा है नहीं, योग्यता है नहीं, घमंडी बहुत ज़्यादा है, धूर्त ज़्यादा है, दूसरों की जीविका को मिटाने में आगे है, दूसरों को दुख देने वाला है, खुद के जीवन में शोक करने वाला है, आलसी है, कामों को लंबे समय तक टालने वाला है। ये तामसिक कर्ता के लक्षण होते हैं, ये तामसिक कर्ता इसको कहा गया है। तो अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, जो अयुक्त है, प्राकृत माने शिक्षा से रहित है, स्तब्धा माने घमंडी है, शठो नैष्कृतिको अलसः, अलसा माने आलसी है, और शठो माने शठ है, धूर्त है, नैष्कृतिक, नैष्कृतिक माने दूसरों की जीविका का नाश करने वाला है, और विषादी दीर्घ सूत्री च, विषादी माने विषाद देने वाला हो, विषाद करने वाला हो, और दीर्घ सूत्री छोटे से काम को लंबे टाइम तक चलाने वाला हो, कर्ता तामसम उच्यते, उस कर्ता को तामस उच्यते कहा जाता है। इसका हम पाठ करते हैं। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, शठो नैष्कृतकोलसः, शठो नैष्कृतकोलसः, विषादी दीर्घसूत्री च, विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते,
कर्ता तामसमुच्यते अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतकोलसः शठो नैष्कृतकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते कर्ता तामसमुच्यते। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृत को अलस शठो नैष्कृत को अलस विषादी दीर्घ सूत्री च विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते कर्ता तामस उच्यते। जय मां। जय माँ। अब इसके पश्चात जो आगे है, यहाँ तक तो भगवान ने बता दिया ज्ञान और कर्ता और कर्म, सात्विक ज्ञान, तामसिक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता, ये 9 प्रकार के पूरे हो गए। तो इनका पूरा वर्णन तो कर दिया। अब इसके बाद भगवान कहते हैं अर्जुन से कि बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो अब क्या करते हैं? अभी तक तो उन्होंने बता दिए ज्ञान, कर्म और कर्ता के विषय में। अब कहते हैं बुद्धि और धृति के विषय में। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तू बुद्धेह च धृतेह माने बुद्धि के, और धृति माने जो धृति होता है धारण किया जाए, धैर्य है ना, धृति मतलब धैर्य। तो बुद्धि और धृति इनके भी गुणतः त्रिविधम भेदम मया, माने इनके जो 3 प्रकार के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के जो भेद हैं, मया माने मेरे द्वारा, अशेषेण माने बिना शेष रहे, कुछ छोड़े, बिना कुछ छोड़े, पृथक्त्वेन यानी विभाग पूर्वक, प्रोच्यमान शृणु जो कहे जाते हैं, कहा जाने वाला सुन। माने अब भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? अभी तक भगवान ने उनको ज्ञान, कर्म और कर्ता के विषय में बताया। अब कहते हैं कि इसी प्रकार बुद्धि के भी और धैर्य के भी, बुद्धि और धैर्य के भी सात्विक, राजसिक, तामसिकता के आधार पर 3-3 भेद विभाग से होते हैं। ये सब बता रहे हैं कि कौन सा ज्ञान, कौन सा कर्ता किस प्रकार का है, कौन सा कर्ता किस प्रकार का है, राजसिक कर्ता क्या होता है, तामसिक कर्ता क्या होता है, सात्विक कर्ता क्या होता है, तामसिक बुद्धि क्या होती है, राजसिक बुद्धि क्या होती है, सात्विक बुद्धि क्या होती है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को एक संत नहीं बनाना है, अर्जुन को एक आगे युद्ध करने के लिए तैयार करना है। तो अर्जुन में वो गुण आने चाहिए कि वो भेद कर सके कि सात्विक कौन होता है, राजसिक कौन होता है, तामसिक कौन होता है। तो सात्विक लोगों की रक्षा करने के लिए तामसिक लोगों को कैसे संहार करना पड़ेगा, ये सब ज्ञान करा रहे हैं ताकि अर्जुन ये सोचने से वरी हो जाए। बात वही है, हमें भला इतना समय लग गया पढ़ने में, पर अर्जुन और श्री कृष्ण वहीं खड़े हैं युद्ध की भूमि में। एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडवों की सेना, और बीच में खड़े हैं जहाँ पहले अध्याय में पहुँचे थे, वहीं खड़े हैं, और सभी सेना वहीं अपने अपने स्थान पर खड़ी हैं। प्रश्न वही है, अर्जुन की स्थिति बदल रही है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते जा रहे हैं, तो परिस्थिति नहीं बदली, वो तो वही है। अर्जुन के मन में पहले जो है कपकपी थी, शंकाएं थी, प्रश्न थे। अब चूंकि भगवान ने उसको समझाते समझाते इस स्थिति तक ला चुके हैं कि अब वह कुछ समझने लगा है, उसको ज्ञान हो गया है जीवन का। लेकिन अन्य सभी कर्ता जो हैं, जो योद्धा हैं, वो तो वैसे ही खड़े हैं। वो तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं तो और लोग सुन रहे हैं, वो सुन भी लेंगे तो भी वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। दुर्योधन जैसों को तो समझ में आएगा ही नहीं। कृष्ण की वाणी अर्जुन के लिए ही है, दुर्योधन के लिए नहीं है। अगर दुर्योधन उस वाणी को समझ पाता, अगर दुर्योधन कृष्ण की उस वाणी को समझ पाता तो युद्ध में आते ही नहीं, वो तो सभा पर्व में और ये हो ही जाता, इतना उद्योग पर्व में हो जाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उसको दुर्योधन को समझाने गए तो थे, पर कृष्ण की वाणी सिर्फ अर्जुन के लिए है ताकि वो उनको तैयार करे लड़ने के लिए। तो स्थिति तो वही खड़ी है, अर्जुन के लिए, युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। इतना सब बोलने के बाद भी, इतने सब विशेषता बताने के बाद भी उद्देश्य यही है कि अर्जुन तू लड़। अंत में भी वही कहने वाले हैं कि तू लड़,
उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो अब जो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, अब जो है मैं तुझसे बुद्धि के और धृति यानी धैर्य के जो भेद हैं, किसके आधार पर भेद कर दिए, तो कहते गुणों के आधार पर, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण के आधार पर बुद्धि के और धैर्य के जो तीन तीन प्रकार के भेद कहे गए हैं, उन तीनों प्रकार के भेद को मेरे द्वारा संपूर्णता के साथ विभाग पूर्वक सुन। विभाग पूर्वक माने पहले सात्विक विभाग, फिर तामसिक विभाग, फिर राजसिक विभाग, ऐसे विभाग, अलग अलग विभाग हैं बुद्धि के, फिर अलग अलग विभाग होंगे धैर्य के। तो अब ये कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, अब जो है इसके बाद हम बुद्धि और धैर्य के विषय में पढ़ेंगे। तो बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव, बुद्धिर्भेदम माने बुद्धि के भेद, धृतश्चैव और धैर्य के भी भेद, गुणास्त्रिविधम शृणु, गुणतस्त्रिविधम शृणु माने गुण के आधार पर जो तीन प्रकार के बांटे गए हैं उसको शृणु माने सुन। प्रोच्यमानम अशेषेण, जो मैं अशेषेण बिना कुछ छोड़े संपूर्णता के साथ, प्रोच्यमान जो कहे जाते हैं, पृथक्त्वेन धनंजय, हे धनंजय उनको मैं अलग अलग विभाग पूर्वक तुझसे कहूँगा, ये भगवान कहते हैं अर्जुन से। तो बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु, गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण, प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय, पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव, बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधम शृणु, गुणतस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यमानम अशेषेण, प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय, पृथक्त्वेन धनंजय। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। बुद्धिभेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु, प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धिभेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु, प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। जय माँ। आज फिर हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शेष कक्षा हम सोमवार का अवकाश करेंगे, जन्माष्टमी है, मंगलवार से करेंगे, है ना माँ? जी ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, शेष कक्षा हम आगे करेंगे अगली कक्षा से। और कुछ प्रश्न हो तो आप बताइए, बाकी फिर शांति पाठ करते हैं। ये समझ नहीं आया वैसे लास्ट में जो तुमने बोला ना, जी, अब मैं तुम्हें बुद्धि और धैर्य का बताइए क्या? हाँ हाँ, बुद्धि और धैर्य के जो प्रकार होते हैं, तीन प्रकार की बुद्धि होती हैं, राजसिक, सात्विक, तामसिक। और ऐसे ही धैर्य के भी तीन भेद होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जैसे उन्होंने ज्ञान के भेद बताए सात्विक, राजसिक, तामसिक, वैसे ही बुद्धि के बताएंगे सात्विक, राजसिक, तामसिक। कौन सी बुद्धि सात्विक है, कौन सी राजसिक है, कौन सी तामसिक है, कौन सा धैर्य सात्विक है, कौन सा राजसिक है, कौन सा तामसिक है, इसके आधार पर ये बताएंगे अब। ठीक, आगे समझेंगे जी आगे उनका विवरण आ जाएगा। हाँ हाँ, आगे विवरण आएगा। और बुद्धि के बाद फिर सुख भी आएगा, और अन्य भी हैं बहुत सारे। सुख सात्विक, राजसिक, तामसिकता के आधार पर विस्तार करेंगे अब। और फिर अंत में समापन की ओर ले जाएंगे कि मूल स्थिति क्या है। फिर अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे, ये पूरा समापन होगा। जी, तो शांति पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते माता जी, प्रणाम।